इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कुछ बात करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरा नाम रमेश चंद्र महेश्वरी है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मेरी उम्र इस समय 68 ईयर्स है और मैं कोरोना से ग्रसित हुआ था 20 मार्च को और 5 अप्रैल को पूर्णतः स्वस्थ हो गया। लेकिन इस समय के कुछ कड़वे और मीठे अनुभव आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मैं पिछले 40 वर्ष से योग और प्राणायाम नियमित रूप से करता आया हूँ। पिछले 40 वर्ष में मुझे याद नहीं है कि मैं कभी भी ज्वर या किसी पीड़ा से पीड़ित हुआ हूँ अथवा मैं कभी हॉस्पिटल का मुझे मुंह देखने को भी मिला है। लेकिन जब मुझे कोरोना हुआ और मैं पॉजिटिव डिक्लेयर हुआ तो मुझे चिकित्सकों ने भी राय दी थी कि आपकी उम्र को देखते हुए क्यों ना आपको चिकित्सालय में भर्ती करा दिया जाए। मैं बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था और मुझे अंदर से ये पूर्ण आस्था थी कि मैंने जितना पुण्य अर्जित किया है योग और प्राणायाम के द्वारा वो मुझे अवश्य काम आएगा और मैं इस कोरोना की महामारी से सुरक्षित बाहर निकल पाऊंगा। 15 दिन मुझे कोरोना का प्रभाव रहा। इस बीच में मुझे 5 दिन बुखार रहा और बुखार जाने के बाद मुझे कमजोरी का अनुभव हुआ। लेकिन मैं नियमित रूप से प्राणायाम उस समय भी करता रहा और मैं ये सोचता हूँ कि मैं हॉस्पिटल जाने से जो बचा या मेरे कोई भी पैरामीटर एबनॉर्मल होने से सुरक्षित रहे या मेरा HRCT एब्सोल्यूट नॉर्मल आया, उसका पूरा का पूरा श्रेय यदि मैं किसी चीज़ को दूंगा तो मैं कहूँगा कि पिछले 35-40 साल से जो मैं योग और प्राणायाम करता रहा उससे जो मैंने शक्ति और इम्यून पावर डेवलप की उसके कारण मैं कोरोना के कुप्रभाव से बचा रहा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कोरोना कब घर में प्रवेश कर जाएगा हमें कोई आभास भी नहीं होगा इस चीज़ का। लेकिन यदि हम योग और पर्टिकुलरली प्राणायाम, योग हमारे लिए पुष्ट बनाता है लेकिन प्राणायाम खासतौर से जो प्राणवायु है उसका अच्छी तरह से संचारण करता है और हमारे जो लंग्स हैं वो प्रभावित नहीं हो पाते। प्राणायाम आपसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया केवल 15 मिनट, 24 घंटे में 15 मिनट कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, आप ज़रूर से ज़रूर निकालें और प्राणायाम अवश्य से अवश्य एक दिनचर्या बना लें। मैं पिछले मार्च से लेके और अभी अप्रैल तक 2 घंटे रोज़ सुबह योग और प्राणायाम करता रहा, शाम को 1 घंटे प्राणायाम करता रहा। उसका ही मैं बार बार आपसे निवेदन करूंगा कि परिणाम है कि मुझे कोरोना काल में भी कोई बहुत विशेष एबनॉर्मलिटी नहीं हुई और कोरोना के बाद भी मैं अपना जीवन क्रिया जो जीवन शैली है वो पूर्ण रूप से नियमित रूप से कर पा रहा हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि आप 4-5 प्राणायाम कुछ अपना लें और उनको अवश्य करें। बाबा हमारे स्वामी बाबा रामदेव के आश्रम में भी मैं रह के आया हूँ योग ग्राम में और वहाँ पे भी मैं बाबा से यही सीखा है कि जीवन में प्राणायाम को अभिन्न अंग बना लेना ही चाहिए। मैं अगले 1-1.5 मिनट में आपको कुछ 4-5 तक प्राणायाम से प्रदर्शित करने का प्रयास करूँगा और पूरा विश्वास है कि जो भी सज्जन, जो भी देवी और भाई, मेरे बच्चे, बुजुर्ग ये वीडियो देखेंगे वो आज से ही नियमित रूप से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना भी समय निकाल सकेंगे प्राणायाम जरूर से ज़रूर करेंगे। सबसे पहले आप बिल्कुल सीधे बैठ जाएं और अनुलोम विलोम से हम सभी परिचित हैं, टीवी में देखते हैं बाबा रामदेव को। कुछ नहीं करें, इससे सांस लें और इससे सांस छोड़ें, दीर्घ सांस लें। दीर्घ जितना आप लंबा खींचेंगे उतना हमारे फेफड़े एक्टिवेट हो सकेंगे। जैसे इसको आप 3 मिनट अवश्य करें और इस प्राणायाम के बाद में आप कपालभाति, जो कि सर्वविदित है, कपालभाति सीधे बैठ के 50-50 के 60-60 के 5-6 स्ट्रोक लगाएं और बहुत ना तो तेज करें ना बहुत मंद गति से करें, मध्यम गति से करें। इस तरह से आप 5 मिनट रोज कपालभाति करें, जरूर से जरूर करें। इसके बाद में आप भस्त्रिका प्राणायाम,
उनका क्रम आप अपने हिसाब से सेट कर लें। बाबा रामदेव टीवी में क्रम को भी बताते हैं, लेकिन मैं क्रम को इतना महत्व नहीं देता हूँ। आप भस्त्रिका प्राणायाम जरूर से जरूर करें। इससे क्या होगा, जो ये हमारा लंग फेफड़े हैं ये धोखनी की तरह चलेंगे, और जितना धोखनी की तरह चलेंगे उतना इसमें ऑक्सीजन का प्रवेश होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। हमारे फेफड़े में जितने भी जो पोर्स हैं, जितने भी उसमें जो जगह जगह छेद रहते हैं जिसके कि प्राणवायु अंदर जाती है, वो एक्टिवेट होंगे, खुल जाएंगे। तो किस तरह से करना है आपको, भस्त्रिका है ना धोकनी, जैसे वो लोहार धोकनी चलाता है, इस तरह से आप इसको करें। अब 2-3 आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे कि नाक से सांस लेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे। जितना लंबा खींच सकेंगे उतना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। इसको करें। इसके बाद आप एक और डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें। नाक से सांस लें और मुंह से जैसे गुब्बारा फुलाते हैं हम, उस तरह से उसको छोड़ें। फिर एक और प्रैक्टिस करें, जैसे 4-5 मोमबत्ती रखें, जन्मदिन के दिन हम मोमबत्तियों को बुझाते हैं, उसी तरह से मान लीजिए कि आपके सामने 4-5 मोमबत्ती रखी हैं, तो उनको एक साथ आपको बुझाना है। इसके अलावा चूंकि वायरस का, कोरोना वायरस का सीधा संबंध गले से रहता है, कहते भी हैं कि नाक के बाद में सीधा गले में आता है, तो गले को हमें स्वस्थ रखने के लिए उज्जयी प्राणायाम अवश्य करें। उज्जयी में आपको गले के माध्यम से सांस को अंदर खींचना है और फिर देखेंगे आप फिर गर्दन को इधर टिकाएं थोड़ी देर और बाएं नथने से छोड़ें। फिर से एक बार देखेंगे। इस तरह से करेंगे और इसके बाद में गर्दन के ऊपर इसको हम इस तरह से करेंगे। और भी कर सकते हैं आप, ओम का उच्चारण कर सकते हैं, उद्गीत कैसे, ओ तो जितने भी लंबे समय तक आप ओम का उच्चारण करेंगे हमारे फेफड़े एक्टिवेट रहेंगे। और इसके अलावा भी जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको सुविधाजनक लगे वो अवश्य करें। मेरी आपसे बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और आगे भी आप अपने साथियों को इसको शेयर करें। उद्देश्य यही है, कोरोना के दुष्प्रभाव से हमको अपने आप को सुरक्षित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।